कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस हुआ, उस केस के पहले की कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उस केस को असंवैधानिक तरीके से इन्फ्लुएंस करने की किस तरह से एलजी साहब ने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सच्चाई नहीं बताई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बताने से रोकने के लिए एलजी साहब ने पूरी कोशिश की। शैली ओबेरॉय जो हमारी मेयर कैंडिडेट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। उस केस में उन्होंने दिल्ली सरकार और एलजी दोनों को अलग अलग पार्टी बनाया, क्योंकि दोनों के व्यूज़ अलग अलग थे। एलजी साहब ने कुछ कदम उठाए थे जो दिल्ली सरकार के मुताबिक असंवैधानिक थे, गैर कानूनी थे। तो शैली ओबेरॉय ने दिल्ली सरकार को, एलजी को अलग अलग पार्टी बनाया। दिल्ली सरकार ने यूडी सेक्रेटरी को आदेश दिए कि इस केस में गौतम नारायण को दिल्ली सरकार की तरफ से वकील नियुक्त किया जाए। दिल्ली सरकार की अपनी मर्जी है कि वो किसी को भी वकील बना सकती है। एलजी साहब ने 9 फरवरी की रात को, मुझे याद है कि अगले दिन केस था, 9 फरवरी की रात को यूडी सेक्रेटरी को ये आदेश जारी किया। इसकी कॉपी हम लोगों ने आपको भेज दी है। इसका सेकंड पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे तो एलजी साहब ये कह रहे हैं कि ऑनेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज डिजायर्ड दैट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शेल डिफेंड दिस पिटिशन। उन्होंने कहा, एलजी साहब ने, कि पहली चीज आप मेरा वकील ही दिल्ली सरकार का वकील भी लगाइए। श्री तुषार मेहता एलजी साहब के वकील थे। दिल्ली सरकार के अफसर को आदेश दिया गया कि तुषार मेहता को ही दिल्ली सरकार का वकील भी लगाइए। तेरा वकील तो तेरा वकील भी मेरा वकील और मेरा वकील भी मेरा वकील। मतलब ये तो दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि दो अपोजिंग पार्टियां, दोनों अपोजिंग पार्टी का वकील एक ही होगा। तेरा वकील भी मेरा वकील और मेरा वकील भी मेरा वकील। तुषार मेहता दिल्ली सरकार का वकील और तुषार मेहता जो है वो एलजी का भी वकील। फिर इसमें लिखा है कि दिल्ली अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शैल डिफेंड दिस पिटीशन। एलजी साहब उसको कह रहे हैं, अफसर को, कि जितने गलत काम मैंने किया आपको सुप्रीम कोर्ट में उसको डिफेंड करना है। आपको सच्चाई नहीं बतानी, आपको के सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरे सारे गलत कामों को डिफेंड करना है। एक किया। दूसरा आदेश, यू शुड एंगेज द सर्विसेज ऑफ श्री तुषार मेहता। मेरा वकील तुषार मेहता है, तुम भी तुषार मेहता को करो, तुम अपना वकील गौतम नारायण को मत करो। और तीसरा कहते हैं, काउंटर एफिडेविट हैज बीन फाइल, कि तुम वहां क्या बोलोगे ये भी मैं तय करूंगा। तुम्हारा वकील ऑपोजिट पार्टी, 2 पार्टियां कोर्ट में हैं। एक पार्टी अपनी दादागिरी, अपनी गुंडागर्दी, अपने पद का दुरुपयोग करके दूसरी पार्टी को कहती है कि तेरा वकील भी मैं तय करूंगा, तेरी सबमिशंस भी मैं तय करूंगा और तू मेरे पक्ष में बोलेगा। ये तो इन्होंने, ये क्या है? तो ये 2 डायरेक्शन जब उस अफसर के पास गई, उस अफसर को दिल्ली सरकार के मनीष सिसोदिया जी ने डायरेक्शन दी कि आप गौतम नारायण को कीजिए, एलजी साहब ने डायरेक्शन दी कि आप तुषार मेहता को कीजिए। वो बेचारा अफसर, आप सोच सकते हैं क्या करता। उसके पास कोई चारा नहीं था, उसने तुषार मेहता जी के पक्ष में अपना वकालतनामा दिया। दिल्ली सरकार का वकालतनामा भी तुषार मेहता जी के पक्ष में दे दिया। क्यों दिया? उस अफसर के पास 2 ऑर्डर थे। एक दिल्ली सरकार के मंत्री का ऑर्डर था जिसके अंडर में वो काम करता है, उसका एलजी से कोई लेना देना नहीं है उस अफसर का, और एक एलजी का ऑर्डर था। एलजी कह रहे हैं तुषार मेहता को वकील लगाओ, ये मंत्री जी कह रहे हैं, उसके अपने मंत्री जी कह रहे हैं कि गौतम, उसने तुषार मेहता के वकालत के पक्ष में वकालतनामा दे दिया। तो तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों पार्टियों की तरफ से खड़े थे, दिल्ली सरकार की तरफ से भी खड़े थे और एलजी साहब की तरफ से भी खड़े थे। जाहिर तौर पे अफसर के यहाँ पे बंदूक रख के उसको धमकी दे के तेरे को सस्पेंड कर देंगे, तेरे को ट्रांसफ़र कर देंगे, तेरा करियर बर्बाद कर देंगे, उससे ज़बरदस्ती करके और वो वकालतनामा दिलवाया गया।